निंदा से मत डरो, सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपके सामने एक सुंदर कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बहुत ही खुशहाल राज्य था और जिस कारण उस राजा की प्रजा भी बहुत ही खुशहाल रहती थी और उसकी हमेशा ही वाह वाह करती थी। इस कारण राजा ने सोचा कि क्यों ना वे गांव के कुछ गरीबों को खाना खिलाकर और पुण्य का काम कराए। और इस कारण उसने मंत्रियों को भेजा और अपने गांव के, अपने राज्य के कुछ गरीब लोगों को, परिवारों को इकट्ठा करके वह लाया। और उसने ठीक वैसा ही किया। रोज़ सुबह और शाम को वह उन्हें अपने हाथों से भोजन किया करता था। लेकिन एक दिन उसने मिष्टान्न भोजन करने का आह्वान किया और मंत्रियों ने वैसी ही व्यवस्था की। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। उस दिन अचानक से खीर में एक छिपकली गिर गई और वह विषैली छिपकली गिरने के कारण वह खीर जब गरीब लोगों ने खाई तो सब लोग मर गए और इसका पाप राजा के मन को लग गया। और धीरे धीरे राजा बहुत ही उदास रहने लगा। और एक दिन उसने अपने प्रायश्चित्त करने की सोचा और इसीलिए वह सुबह सुबह ही अपने राज दरबार से एक गांव की तरफ निकल गया। चलते चलते शाम का समय हो गया, इसीलिए वह एक पंचायत के चौपाल के पास गया और उसने पूछा कि हे चौपाल वासियों, क्या मुझे इस गांव में कोई पूजा पाठ वाला घर मिल सकता है जहाँ कि मैं एक रात गुजार सकूं। तो सब लोगों ने एक ही कहा कि इस गांव में सिर्फ एक ही पूजा पाठ वाला घर है जहाँ दो भाई बहन रहते हैं और जैसे ही दिन निकलता है वहाँ से उनकी पूजा चालू होती है और रात के अंधेरे तक उनकी पूजा चालू ही रहती है। तुम उस धनीराम के गांव जा सकते हो। और उसने वैसा ही किया। वह पूछते पूछते धनीराम के घर पहुंचा और उसने उन लोगों से पूछा कि क्या मैं यहाँ रात गुजार सकता हूँ। तो उन दोनों भाई बहनों ने उन्हें हाँ कहा और रात के सोने का उनका इंतज़ाम कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, राजा पहली किरण के साथ उठा और उसने देखा कि वह कन्या पूजा पाठ कर रही है। तो उसके भाई ने पूछा कि तुम सुबह सुबह ही पूजा पाठ करने बैठ गई, जो अतिथि आया है उसकी नाश्ते का क्या, क्योंकि उसे तो आप जाना भी है। तब वह लड़की बोली कि मुझे राज्य के कोष का काम था, इसीलिए मैं सुबह ही पूजा पाठ करने बैठ गई, क्योंकि राजा के मन में पूरी तरह से दोष समा गया है कि वह इस पाप का भागीदार है। तो राजा ने जैसे ही आँख खोली, उसे लगा कि मेरे ही बारे में बात हो रही है। तो वह अपना कान देकर उनकी बातें सुनने लगा। तब उस कन्या ने कहा कि राजा पाप का दोषी हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं इसका जवाब तुम्हें कल दूंगी। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना एक रात और गुजारने का यहाँ इंतज़ाम हो जाए तो मुझे अपनी दोष पता ही चल जाएगा। और उसने वैसा ही किया। जैसे ही वह उठा, उसने उन दोनों सज्जन भाई बहन से कहा कि क्या मैं और एक ही रात यहाँ रुक सकता हूँ। वह दोनों बड़े भाई और बहन बड़े ही निष्पाप थे। उन्होंने जल्द ही हाँ कर दी और थोड़ी ही देर बाद राजा ने नाश्ता करके वह गांव के चौपाल में जाकर बैठ गया। तब सारे लोग राजा की निंदा कर रहे थे और बता रहे थे कि देखा ना, कल का मुसाफिर जो कल धनीराम के घर गया था वह अभी तक नहीं लौटा, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही सुशील और खूबसूरत कन्या है, इसीलिए वहाँ उसका मन ही नहीं हुआ। और देखो, शायद कल उसे वह ले भी जाए। यह सोचकर राजा बहुत ही दुखी हुआ और उसे मन ही मन में लगा कि शायद वो वहाँ रुका नहीं होता। और धीरे धीरे उसने ऐसा ही दिन काटा और रात में वहाँ जाकर उस भाई बहन के घर में जाकर रहने लगा। तब रात होने लगी और वह भाई बहन की चर्चा होने लगी। तब राजा ने पूछा, क्या आज निर्णय हो गया? तब वह लड़की बताती है
कि हाँ आज निर्णय हो गया। तब राजा कहता है कि इसका पाप का भागीदार कौन है। तब वह लड़की कहती है कि इस पाप के भागीदार वह चौपाल के लोग ही है। राजा कहता है कि कैसे। तो वह बोलती है कि ना राजा दोषी है, ना ही वह बर्तन को ढकने वाला रसोईया दोषी है, और ना ही वह छिपकली दोषी है। दोषी है तो सिर्फ चौपाल के लोग, क्योंकि जिन्हें कुछ भी पता नहीं था और वह उनकी बातें करके करके सब राजा को ही दोष दे रहे थे, और यह दोष सारा उन चौपाल के लोगों को लग गया। और इसी कारण राजा अपने कार्य क्षेत्र में जाकर राजा का काम संभाले, वह इधर उधर की बातें अपने मन को ना लगाए। और जैसे ही उसने यह सुना, वह अगली सुबह ही राज्य के लिए लौट गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम निंदा करेंगे तो अपने आप में पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए किसी भी निंदा करने से पहले ज़रूर सोच ले कि उसके पाप में हम भागीदार ना हो। शुक्रिया।